Interaction between variables. We are learning as we go along that experiments include two or more independent variables. This means that result may contain an interaction. Interaction की examples हमने कुछ देखी हैं. I will continue with that because इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन की एग्जाम्पल्स होती हैं कि उनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसको डिटेल में बयान करना चाहिए, ताकि जो इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव है कि आप एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट कर सकें, तो सिंपल से लेके अब एग्जाम्पल ज़रा एडवांस एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रही हैं. एक इंटरेक्शन की एग्जाम्पल जिससे हमने शुरू किया था उसको दोबारा मैं याद कराती हूँ कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में देखना चाहते हैं कि लेवल ऑफ एंजॉयमेंट क्या है किसी खाने को एंजॉय करने का, और वो उसके इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं वो दो हैं. एक तो टाइप ऑफ फूड है और उसके दो टाइप्स ऑफ फूड हैं. एक हॉट डॉग है, आप उसे सैंडविच समझ लें या पिज्ज़ा समझ लें, बहरहाल वो एक नमकीन चीज़ है जिसके ऊपर राई का पेस्ट, जिसमें विनेगर भी हो सकता है यानी सिरका भी हो सकता है, वो लगाया जाएगा. और दूसरा जो फूड है वो आइसक्रीम है. अब ज़ाहिर है ये दोनों खाने एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं. अब जो चीज़ें इस पे लगाई जा रही हैं, जो इसके अंदर सीजनिंग या पेस्ट या जो डाला जा रहा है उसमें, वो दो तरह का है. एक चॉकलेट सॉस है और एक मस्टर्ड है. वो येलो पेस्ट जो कि अक्सर हॉट डॉग में लगाया जाता है. अब इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वेरिएबल का मतलब है वेरी करना, तो उन्होंने वेरी किया, फूड को वेरी किया और फूड के अंदर जो चीज़ लगाई जा रही है उसको भी वेरी किया. तो अब ये देखा हमने कि अगर तो हमने सीधा साधा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता और उसका इफेक्ट देखते कि आइसक्रीम पे चॉकलेट सॉस डालने से लेवल ऑफ एंजॉयमेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और आइसक्रीम पे चॉकलेट सॉस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है. लेकिन वो बात समझना आती जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने से आती है. तो ये जैसा कि क्रॉसओवर शो कर रहा है, हॉट डॉग में मस्टर्ड या राई का पेस्ट जो है वो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट को ऊपर से नीचे जाता हुआ आपको नज़र आएगा. वो हॉट डॉग में ज़्यादा है और आइसक्रीम पे कम है. इसी तरह जो चॉकलेट सॉस है उसका हॉट डॉग पे लेवल ऑफ एंजॉयमेंट बहुत कम है. एंड अंडरस्टूड सी बात है, कोई सरप्राइज़ नहीं है कि एक सैंडविच या हॉट डॉग के अंदर आप चॉकलेट सॉस लगाएंगे तो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट जो लोग रिपोर्ट करेंगे वो कोई ख़ास नहीं होगा. लेकिन वही चॉकलेट सॉस जब आइसक्रीम पे डाला जाएगा तो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट हाई होगा. तो ये जो क्रॉस ओवर है, यहाँ से हम चलते हैं एक मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट की तरफ. सोशल लोफिंग का लफ्ज़ हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब ग्रुप में कोई काम हो रहा हो तो लोग जो हैं वो खुद कम एफर्ट लगाते हैं. ये जो ऑथर्स थे वो ये देखना चाहते थे कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट अगर उस काम में हो तो फिर सोशल लोफिंग यानी कम या ज़्यादा एफर्ट लगाना जो है उस पर क्या असर होता है. ये भी तो हो सकता है हम ग्रुप में वो टास्क कर रहे हों लेकिन उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत हो, वो हमें बहुत ही दिल से करने का शौक पैदा हो रहा हो. लो इन्वॉल्वमेंट टास्क such as clapping and generating uses for a knife had been used in earlier research on social loafing. तो पहले ऐसी टास्क इस्तेमाल की गई थी कि ताली बजाने पे क्या असर हो रहा है या चाकू को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस वो टास्क दी गई है. तो ये पहले इस्तेमाल की गई थी और ऑथर्स का ये ख्याल था कि ये कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट वाली टास्क नहीं है, इसमें कोई हाई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो उन्होंने कहा कि हम किसी काम में जितनी एफर्ट लगाते हैं वो तो उसकी इंट्रिंसिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से होती है ना, या उसकी हमारे लिए पर्सनली क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे लिए क्या अहमियत है उसकी ज़ाती तौर पे, उससे उस चीज़ में हम एफर्ट लगाते हैं.
सिर्फ ग्रुप ही का इफेक्ट नहीं होता, सोशल लोफिंग तो ग्रुप इफेक्ट है ना। तो वो जो काम हमें कहा जा रहा है उसका हमारे अपने लिए वो क्या मतलब रखता है, और क्या हमारे अंदर से इंट्रिंसिकली उसके लिए कोई अहमियत है, या बस ऐसे हमें दे दी गई है तो हमारे अपने लिए उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हाई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन अ टास्क शुड रिड्यूस सोशल लोफिंग because individuals should put forth a substantial amount of effort on such tasks, regardless of whether their individual performance is monitored. ग्रुप में कर रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा कि तुमने कितना किया था, लेकिन अगर उनकी हाई इन्वॉल्वमेंट है तो वो सोशल लोफिंग नहीं करेंगे। तो रिसर्चर्स ने सब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट को ऊपर नीचे करके देखा और ये भी देखा कि उसके एफर्ट को हम कितना असेस करते हैं। उन्होंने इस तरह देखा उसको, कॉलेज स्टूडेंट्स को ये कहा कि 12 मिनट में जितनी थॉट्स हैं एक प्रपोजल के बारे में, सीनियर कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम किस तरह होने चाहिए उसके बारे में, तो उसको इकट्ठा करें, सोचें 12 मिनट के अंदर, बस यही सोचें। उनको ये कहा गया हाई इन्वॉल्वमेंट टास्क में कि ये जो आप प्रपोजल अपनी सोचें इसको देंगे, ये आपके कॉलेज में आपकी ग्रेजुएशन या डिग्री मिलने से पहले आपकी तजवीज़ को वहाँ पे कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कॉलेज के स्टडी के ऊपर या उनके एग्ज़ाम से पहले इस प्रपोजल को इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम तो होना ही होता है ग्रेजुएशन से पहले, तो इसके लिए बड़ी हाई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और रेलेवेंस थी, उनकी ज़ाती तौर पे बड़ी अहमियत थी। लो पर्सनल में उनको ये कहा गया था कि ये किसी और जगह एग्ज़ाम होने हैं, किसी और कॉलेज में, तो उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी उसमें। तो जो उनको कितना आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो उससे, ये भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए इसको भी कंट्रोल किया गया, और जो सोचें उन्होंने की थी उसको उन्होंने एक कागज़ पे लिखा। लो आइडेंटिफाइबिलिटी कंडीशन में उनको कहा गया कि जो आपने कागज़ पे लिखा है ना, ये किसी कमेटी ने देखना है तो ये हम ले लेंगे। जबकि हाई में ये कहा गया कि हर एक की अलग अलग कंसिडर होगी और आपको इंडिविजुअली उसकी कोई क्रेडिट मिलेगा। तो इसको समराइज करते हुए, द डिपेंडेंट वेरिएबल वॉज द नंबर ऑफ थॉट्स जनरेटेड इन द 4 कंडीशन: लो identifiability and low involvement, low identifiability and high involvement, high identifiability and low involvement, and high identifiability and high involvement. Results का ये जो था, experiment by Brickner and his colleagues showed an interaction. Social loafing यानी जितनी नंबर ऑफ थॉट्स उन्होंने जनरेट करनी थी वो फ़र्क थी। लो इन्वॉल्वमेंट टास्क के साथ तो सोशल लोफिंग हुई, लोगों ने कोई इतनी अपनी थॉट्स नहीं लिखी, लेकिन हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ सोशल लोफिंग नहीं हुई। लोगों को उसमें क्योंकि इन्वॉल्वमेंट थी तो उन्होंने इस टास्क को बड़ा दिल लगाकर किया।